हथ नप के ढोला, हथ नप के ढोला, हथ ना छुड़ावी, अल्लाह दाना है सांगे नचावी, वाह 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 नादिया, हमने तो आपको पॉडकास्ट में बुलाया कि आपसे बातें करेंगे। आप भाई म्यूजिक के बगैर नहीं रह सकती हैं। ये ऑब्वियस बात है, आपको पता है हम तो म्यूजिक के बगैर है ही नहीं कुछ। यस अगर यस, म्यूजिक नहीं होता तो अभी मैं यहाँ भी नहीं वाह होती। वाह, तो वो कमाल तो जी। आज हमारी वो है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है नादिया हाशमी, हमारे इस वसेब का बहुत बासलाहियत नाम, बहुत टैलेंटेड। और हम क्या बात करें, गीत हो, गजल हो, कोई ठुमरी हो, कोई कॉफी हो, हर चीज में, हर चीज में इनको अबूर हासिल है। आपको क्या अच्छा लगता है, ये गजल, गीत, कॉफी, ठुमरी, क्या गाते हुए आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है। हाँ अच्छा ये दिल लगता है? से गाया जाता है। हाँ। और मुझे मुझे बेसिकली मुझे शौक गजल गीत का है। हम्म। बाकी लेकिन ये जो आजकल जो हम गाते हैं डिमांड, पब्लिक ऑडियंस की चीजें, डिमांड, यस, वो भी कमर्शियल काम जरूरी जो है, होता है, वो भी यस जरूरी है, यस। लेकिन अपनी अगर दिल की बात है तो वो गजल गीत ज्यादा मैं दिल से और शौक से गाती हूँ। वाह। अच्छा लगता है। नादिया हाशमी, आजकल के पॉडकास्ट हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, वो रिश्मा एक ढोल बजाने वाली आर्टिस्ट है, वो भी उन्होंने फंसाना चाह रहे हैं नहीं मुझे। ना 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 ना, मैं आपकी सोच को पढ़ना चाह रहा हूँ कि जी जी जैसे सुमन शेख हमारे मुल्तान की हैं, जी जी लेकिन अब उन्होंने अपनी शोहरत के लिए ये पॉडकास्ट, इसमें एक दूसरे पर जुमलेबाजी जी कसना जी जी और इस तरह का आ गया। जी जी। तो मेरे ख्याल में कि इन चीजों में नहीं आना चाहिए आपको। हम्म आप अगर किसी के वाजे आते भी हो ना, अगर सामने आते भी हो, अपने काम के लिहाज से आओ। अपना काम इतना अच्छा करो कि आप अपने काम से पहचाने जाओ। इन चीज़ों से कुछ नहीं है, और मुझे किसी से कोई लेना देना, जैसे अगर मुझे आप जानते हैं तो मैं ये चाहूंगी कि आप मुझे मेरे काम से जाने, हम्म। इधर उधर की फजूलियात से नहीं। इसको अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ ये जी। सही, सारी जड़ा इलाका है, साढ़े सुनाने वाले बड़े चस्केबाज हैं। हाँ जी। तो चले, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपका झंग बड़ा जाना होता है, झंग वाले लोग आपको पूरे, वैसे तो पंजाब में आप पूरे हाँ जी। पाकिस्तान, जी बैरून पाकिस्तान, हर जगह आपका जाना होता है, जी लेकिन झंग में आपका रिस्पांस ज्यादा नहीं हो गया? जी, जी, बिल्कुल ज़्यादा हो गया है। इसी तरह एक बार ऐसा हुआ था कि फैसलाबाद भी मेरी एक बात बहुत ज़्यादा रुख हो गया था। हम्म। फैसलाबाद की ऑडियंस पूरा ने मुझे, रीजन हाँ वो जी, बन गया बहुत था जी। पसंद किया था। इसी तरह जंग का, क्योंकि जो जंग का एक सॉन्ग आया था, जंग दा ढोला, तो उसको भी मैंने रिमिक्स कर दिया था, तो वो भी लोगों ने वो लाइक क्या था, किया। जरा बताएं ना हमें। अच्छा, वो भी सुनाना हाँ 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 पड़ेगा। हाँ, नहीं बताएं ना, कि लोगों को पता लगे झंग दा ढोला क्या था। जी, मैं ज़रूर सुनाती हूँ, मुझे हम्म याद करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से शायद मेरा रुझान उधर लोगों का हुआ और लोगों ने बड़ा पसंद किया, प्यार हम्म। दिया। अभी भी वहाँ पे बहुत सारे आप देखते होंगे, शायद आपने ये क्वेश्चन भी इसलिए किया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स मैं करती हूँ, जाती हूँ। जी जी, वहाँ की मैं ऑडियंस बताऊं, वो बहुत एक, सुनने वाली है, बहुत हाँ, प्यार वाली है। हम कॉम डिजिटल के इस स्टूडियो से हम लोगों को बताएं कि एक ना आपका बहुत वायरल हुआ, जिसमें एक टीचर थे जी, जी, शायद, जी, 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 और वो बिल्कुल। आके डांस करना शुरू हो गए, बेखुदी, हाँ जी, बेख्तियारी उनको हाँ हो गई। जी, ऐसे ही, ऐसे और वो अगर टीचिंग ना करें तो डांस बहुत अच्छा कर ही। सकते हैं, बहुत अच्छा लगा। वो, नहीं, वो टीचर वो भी बहुत अच्छे हैं ऐसे। अच्छा है, बहुत हाँ। वायरल हुआ। हुँ, तो ये ऐसा कैसे लगता है जब एक शो चल रहा हो तो लोग, आपकी आवाज जो है, आप चाहती हैं कि लोग मुझे सुने, हाँ। उसके बजाय कोई एंट्री हो जाती है, जी, जी। लेकिन वो डबल काम हो जाता है, तो ऐसे अच्छा लगा अच्छा झंग लगा का जी। ना। और शायद मैं मुझे ये बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, इस बार भी मैं जब झंग गई थी, तो मैंने वहाँ पे एक सॉन्ग गा दिया था जिसको नहीं, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, मतलब पसंद किया जाता। हम्म मलकू का सॉन्ग था, आप हम्म समझ गए होंगे। हम्म। तो वो मैंने उसकी 2-4 लाइनें की, तो वो मेरे पे जो है वो एफआईआर कटी और ये वो फलां अच्छा बड़ा हुआ। अच्छा अच्छा लेकिन वो अच्छा। सारा वहाँ के जो थे कॉलेज के लोग, उन्होंने जो है वो उसको हैंडल किया। सब देखा, मेरे तक कोई बात नहीं आई। मतलब जेलसी में लोग ये भी, अब वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे, सिर्फ हुआ ये था कि वहाँ पे जो स्टूडेंट स्टूडेंट गेट के बाहर खड़े थे, उनको एंट्री नहीं मिली थी, तो उन्होंने वो मेरी क्लिप बना के जो है वो मुझे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वही वो, सबको पता है कैदी नंबर हाँ जी, 804। हाँ जी, तो बिल्कुल। वो आपने गाया, तो उसके बाद आप पर वो भी मुकदमा भी मैंने, हुआ? हाँ, बिल्कुल मैंने, हालाँकि मैंने परमिशन ली कि भई अगर हम्म। परमिशन होगी तो मैं उसके लाइन, और वो भी ऑडियंस की डिमांड थी, तो मैंने किया, लेकिन वो उसका कुछ का कुछ और ही बना दिया कि जी। हालांकि आपकी मेरे ख्याल कोई सियासी नहीं, किसी के नहीं, साथ नहीं, कोई किसी रुझान नहीं, नहीं नहीं, है, नहीं, नहीं, बिल्कुल इमरान नहीं। खान साहब आपके सामने भी बैठे हैं तो आप ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा। नहीं, नहीं, बात बात ये, मैं ये कहती हूँ कि बस जो भी हमारा हुक्मरान है, वो हमारे लिए काबिल बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, वो हमारे मुल्क को चला रहे हैं। बस वो हमें, हमारा मुल्क संवरता हुआ हमें नज़र आए तो हमारे लिए वो सब कुछ है। बहुत अच्छा, बस, बहुत अच्छा। एक और कोई सच्चे, लेना-देना नहीं। जी, सच्चे बिल्कुल। पाकिस्तानी की जी, बिल्कुल। इस हैसियत से आपने ना बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ा अच्छा इसको। बाकी मरीम नवाज़ साहिबा को देखा जाए तो वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मतलब हम्म लेडीज़
तो उनकी इस फेवर में है वो, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए बहुत कर रही हैं, बहुत अच्छे-अच्छे सभी सभी काम फेवर कर रही में हैं। जी, कुछ जी। नए काम बहुत सामने आ अच्छे रहे हैं काम जो कर रही पहले हैं, लोगों लेकिन को। नज़र भी आ रहा है और हम जी, बोल बिल्कुल भी सही, रहे हैं। बिल्कुल सही। हमें तो नहीं उन्होंने कहा, हालाँकि मेरी अभी तक उनसे मुलाकात नहीं है, और मैं अब फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं किसी हुक्मरान को लेके मेरी विश है कि मैं मरियम नवाज़ साहिबा से मिलूँ, और अगर ये मेरा मैसेज उन तक पहुँचता है तो मैं आपसे मुलाकात करना चाहूँगी, मिलना चाहूँगी। आई विश। हाँ जी, ये पूरी फैमिली जो है ये बड़े म्यूजिक लवर जी, हैं। जी, अभी बिल्कुल। आपको पता है उनके बेटे की जो शादी हुई थी तो उसमें भी उन्होंने वो शाज़िया शाज़िया मंज़ूर मंजूर सईद साहबा साहिबा को को बुलाया बुलाया। हुआ जी, था। जी, बहुत अच्छे, बहुत तो म्यूज़िक आजकल लवर हैं। कव्वाली का बहुत ट्रेंड है, कव्वाली बहुत मशहूर हो रही है। आप अभी गज़ल की बात कर रही थी, हाँ आपकी जी। लाइकिंग है। जी, जी। देखिए कव्वाली का जो एकदम अरूज आया है, जी, जी। इसमें आप क्या समझती हो, ख़ास वजह है? जी, जी। वैसे अच्छा। वो ये हमें जब तक समझ आई है वो ये कि देखिए, अब हम बैंड हैं। एक आर्टिस्ट है, उसको आपने बुलाया है, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, हुँ, 2 लाख दे के उसको बुलाया। हुँ, वो आएगा, अपना परफ़ॉर्म करेगा, चला जाएगा। हुँ, कव्वाल जो नाम वाले हमारे कव्वाल है ना, उनमें से तो कोई भी इनमें से कव्वाल नहीं। हुँ, कव्वाली कुछ और है, वो हुँ, एक सूफ़ी रंग है, हुँ, जिस पे जो है वो प्रॉपर एक काम है, हुँ, वर्क किया हुआ है उन लोगों ने। वो वाली कव्वाली तो हो नहीं रही है, अब हुँ। तो मेरे रश्क कमर पे कव्वाली हो रही है, मतलब वो कव्वाली इंडियन गानों उन्होंने, हाँ, पे। इंडिया, हुँ, मतलब आप देखें इंडियन बहुत सारे सॉन्ग्स पे हो रही है। किसी भी गाने को आप वो कव्वाली रंग में दे देते हैं। कव्वाली अभी हिट इसलिए हो रही है कि जो बुलाती है ना पार्टी, वो दिल करे उसको 50,000 दे रही है, और वो जो डेढ़ है ना उन्होंने बचा लिया, वो ऊपर फेंक रही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो उनकी वो पार्टी भी खुश हो गई, कव्वाल भी खुश हो जाए, उनके पैसे उनको वापस आ गए, हुँ, और उनकी वो जो है वो ठग पूरी हो गई। बस ये हुँ, है कव्वाली, इसीलिए ज़्यादा इन हो गई। अदरवाइज़ अगर कव्वाली सुनने की बात हो, सीखने की बात हो, और रियल कव्वालों को सुनने की बात हो, वो गिने-चुने हमारे मुल्क में 2-4 ही हैं। कौन है 2-4? अदरवाइज़ तो मज़ाक कोई ही एक हो का रहा है। नाम तो नहीं? शेर अली, मीर अली खान साहब हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे राहत जी हैं, और संतू कव्वाल हैं। हुँ। इस तरह 2-4 और नाम हैं, मतलब। चलिए बहुत अच्छा, मतलब आप उनको पसंद करती है जो बाकायदा, जी, जिनको जी, जी, गायकी जी। आती हो, जिनको अबूर जी, हासिल हो, जो जो म्यूज़िक कव्वाल के हैं रियल। उतार-चढ़ाव जी, को जी, जी। समझते हों। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। तो मैं झंग की आपसे बात कर रहा था, झंग आपका बहुत आना-जाना है, तो जी, कोई जी, जी। झंग मेरा ख़्याल है बड़ा म्यूज़िक लवर्स का शहर है, जी, जी, जी। मंसूर मलंगी का हाँ शहर जी। है, अलादीन तालूने वाले का जी, जी, शहर है, जी। बड़े अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट वहाँ से आए हैं। अब थोड़ा-थोड़ा उनमें मैं भी ऐड हो गई हूँ। अच्छा, गुड, गुड, अच्छा। तो झंग का गाना आप बता रही थी कोई। जी, जी। किड्डा सोहना लगदा ए मेरे झंग दा ढोला, ओ किड्डा सोहना लगदा ए मेरे झंग दा ढोला, मेरे दिल दा जानी, मेरे दिल दा जानी, मेरे दिल दा जानी, मेरा पटोला, किड्डा सोहना लगदा ए मेरे झंग दा ढोला। वाह, वाह! बहुत खूब नादिया। आप जब स्टेज पर देखती होंगी कि किसी के शहर का नाम आए, जैसे मुझे याद है आप नॉर्वे काफ़ी दफ़ा गई हैं, तो जी, वहाँ जी। लोग अपने-अपने ना, जैसे आपका एक गाना वो पिंडीवाल बड़ा हाँ मशहूर जी, था, जी, 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 जी। और वो लोग बड़े खुश होते हैं जी, अपने जी, जी। इलाके का नाम ऐसे, सुन के ऐसे, म्यूज़िक ऐसे में, ही, ऐसे ही। तो ये तो बहुत अच्छा ऐसे चलता है। किसी भी सर हम कंट्री में जाएँ ना, तो वो पाकिस्तानी लोगों को या आर्टिस्टों को बड़ा सराहते हैं, हुँ, आर्टिस्टों को ख़ास तौर पे। हुँ, कोई भी गाना हम इंडियन या कुछ भी करें ना, वो कहेंगे नहीं हमें पाकिस्तान को सुनाओ, और वो पुराने मैडम नूर हुँ, जहाँ, मेहदी हुँ, हसन हुँ, साहब, हुँ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, गुलाम अली साहब, इनकी हुँ, चीज़ें सुन के पता नहीं क्यों उनकी शक्लें देख के, उनके फेसेस देख के हाँ, इतना मतलब हमें भी अच्छा लग रहा होता है कि यार ये अपनाहियत का कितने एहसास। तरसे हुए हैं, हाँ, इनको हाँ, कितना हाँ। एन्जॉय कर रहे हैं, इनको कितना मज़ा आ रहा हाँ, हाँ, है। हाँ, हाँ। अब इस दफ़ा तो बल्कि मुझे याद है 9 मई पर, जी, जब अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से हाँ जी। वो इवेंट्स हो रहे थे, तो मैंने आपको फ़ोन किया तो आपने कहा सर मुझे तो 4-5 जगह से ऐसे, कॉल्स आ रही ऐसे, हैं। ऐसे ही। फिर आपने साहिवाल जाके परफ़ॉर्म जी, जी, किया, जी, ऐसे ही। और वहाँ जो आपने लोगों को रुला दिया। अफ़वाज पाकिस्तान के लोग थे, और आपने जब वो जी, जी। राह हक के शहीदों किया, जी, जी। ओह माय गॉड! मैं बहुत मुझे अच्छा लगा। हाँ जी। थोड़ा-सा हम आपसे सुनना चाहेंगे, ए राह हक के शहीदों। जी, ज़रूर। हुँ, ऐ राहे हक के शहीदों, ऐ राहे हक के शहीदों, वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फ़ज़ाएँ सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों। वाह!
अच्छा, ये आप देखें, ये जो मिली नगमे या जब आप 14 अगस्त पे करती हैं, या अब जो 9 मई पर जी, जी। शहीदों की याद में किया गया, इससे एक नया जोश, नया जी, वलवला, जी, तो बिल्कुल। कभी सोचा कि अपना भी कोई कौमी तराना, मिली तराना जी, जी, ऐसा आप बिल्कुल, तैयार करें? बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हमें भी, बल्कि मैं तो अपनी कौम को क्या, अपनी आर्मी से कहना चाहूँगी कि सब आर्टिस्टों को ये मौका दें। हुँ, उनको मतलब स्पॉन्सर बने उनका, और हुँ, उनसे करवाएँ, अच्छी-अच्छी आवाज़ें ढूँढें, उनसे ये काम लें। हुँ। हमें शौक है ये काम करने का, और हमें मौका मिलना चाहिए। गुड, गुड, बहुत अच्छा, ये आपकी एक मोहब्बत भरी सोच है। जी, बिल्कुल। तो आप कराची भी जा रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा, जी, जी। वहाँ क्या काम है? वहाँ पे आपको पता है कि सोशल मीडिया का काम भी अब ज़्यादा वही है, हुँ, और ड्रामा ओएसटीज़ वगैरह भी हुँ, वहीं हुँ, ज़्यादा। हुँ, हम लोगों का काम, आर्टिस्टों का ज़्यादातर अब वही है। हुँ। तो इसलिए बस अब ज़्यादा उधर आना-जाना रहता है, गुड, काम के ये हवाले झांग का ज़िक्र आ गया, कराची, मुल्तान, से। आपका दिल कहाँ लगता है? मेरा अपने मुल्तान में लगता अच्छा, है। गुड। अपने मुल्तान में, ये मेरी मिट्टी है, मेरा शहर है प्यारा-सा। हुँ, जहाँ भी चले जाएँ, जी, जी। यहाँ के बगैर सुकून नहीं आता। थैंक यू वेरी मच नादिया, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने कॉम डिजिटल मीडिया के इस पॉडकास्ट में हमें वक्त दिया। और बुनियादी तौर पर मैं दोस्तों को बताता चलूं कि हम लोग एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। जी नादिया, अभी हम आपको बता रहे थे कि कॉम डिजिटल मीडिया नए फनकारों की हौसला अफजाई के लिए, कौमी नगमों के फ़रोग के लिए एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। कौन बनेगा कौम की आवाज़? थैंक यू वेरी मच। कॉम की आवाज़ जल्द आपके सामने होगा। थैंक यू वेरी मच।